हेलो बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। वैसे तो ये चैप्टर बहुत हार्ड माना जाता है बच्चों के नज़र से, लेकिन ये चैप्टर आज हम बहुत आसान करेंगे और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स में सीखेंगे कि इस चैप्टर को कैसे डील करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, लेट स्टार्ट। ये चैप्टर आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। इसमें एक ट्रायंगल है जो बी पॉइंट पे राइट एंगल है। इसमें जो ये नीचे की लाइन होती है इसे हम बोलते हैं क्या, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कूलर, और ये होती है हाइपोटेनियस। ये सब आप जानते होंगे क्योंकि ये हमें क्लास 7th में पाइथागोरस थ्योरम पे बताया जाता है। इसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं एक रेशियो। रेशियो को ऐसे देखते हैं, इसमें एक एंगल होता है थीटा। अगर आप यहां से कंसीडर करेंगे या फिर आप यहां से कंसीडर करेंगे, आपको दोनों ध्यान रखने होंगे, ए बी सी। अगर एंगल यहां से लिया, थीटा यहां से लिया, तो आपको परपेंडिकुलर हाइट ये माननी पड़ेगी। और इसको फिर आपको बेस मानना पड़ेगा, और ये तो हमारी हाइपोटेनियस रहती है। ओके, तो ये डिपेंड करेगा कि आपने थीटा मींस एंगल कहां से लिया है। अगर आप यहां थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, और अगर यहां से थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज होती है, तो रेस्ट पार्ट आपका बेस बनेगा। ओके, तो यहां से आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं एक रेशियो जिसमें पी इसको आप कैसे भी याद कर सकते हो, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका दूसरी राइमिंग भी है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ऐसे करके आप कुछ भी बात कर सकते हो। आप इसका एक और बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आप कुछ भी राइमिंग बना के इसको याद कर सकते हैं। हमें मेन बात ये याद रखनी है कि पी बी पी एच एच बी, ऐसे आपको रखना है याद। यहां पे देखेंगे पहला जो पॉइंट है इसको साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, इसको टेन, इसको कॉट, इसको सेक, इसको कोसेक। ओके, इसके बाद यहां से हम कुछ रेशियो को समझते हैं, जैसे साइन। साइन की मीनिंग क्या है? एक्चुअली साइन अपने आप में कुछ नहीं होता, तो साइन थीटा। साइन थीटा की मीनिंग होती है पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में बी। इसी तरह से कॉट क्या होता है, कॉट होता है बी अपॉन में एच। सेक होता है, सेक होता है हमारा एच अपॉन में बी, सॉरी कॉट में बी अपॉन में पी होता है, और कोसेक थीटा हमारा होता है एच अपॉन में पी। ओके, अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि साइन का अपोजिट कोसेक है। साइन पी अपॉन में एच और कोसेक एच अपॉन में पी। कॉस बी अपॉन में एच और सेक एच अपॉन में बी। टेन पी अपॉन में बी
कॉट बी अपॉन में बी, इसीलिए मैंने ये दूसरे के अपोजिट लिखे हैं। ओके बच्चों, ये बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमें एक चीज और देखनी है कि क्या ये इसके एक्चुअल नेम है? नहीं, एक्चुअल नेम नहीं है। इसके पूरे पूरे नाम देख लेते हैं। पूरे पूरे नाम क्या है? ये एब्रिविएशन है। इसके एक्चुअली पूरे नाम है साइन, जिसका पूरा नाम सिन होता है, कॉस जिसका पूरा नाम कोसाइन होता है, टेन, टेन का पूरा नाम टेंजेंट होता है, कॉट, कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है, सेक, सेक का पूरा नाम सीकेंट होता है, कोसेक, कोसेक का पूरा नाम कोसिकेंट होता है। ओके, तो ये एब्रिविएशन यूज होते हैं, लेकिन इसके पूरे नाम भी आपको पता होने चाहिए। अब आपने एक चीज देखी होगी कि यहां पे अगर टेन की जगह पे, टेन की जगह पे मैं P अपॉन बी ना लिख के साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख दूं तो क्या बनेगा? साइन बनेगा आपका P अपॉन में H और कॉस बनेगा आपका B अपॉन में H। आपको पता है इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, तो ये क्या बन जाएगा? P इंटू एच अपॉन में B इंटू एच। एच से एच कट गया, तो सही मायने में ये P अपॉन में B और टेन का यही होता है P अपॉन B। इसका मीनिंग ये है कि इसे ये भी लिखा जा सकता है। ओके, तो टेन को साइन अपॉन में कॉस भी लिखा जाता है। ओके बच्चे, ध्यान रखना। इसके बाद टेन है तो कॉट भी समझते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस अपॉन में साइन। आपने यहां देखा कि टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो इसमें भी टेन का अपोजिट कॉट होगा, तो अगर इसमें साइन अपॉन में कॉस है तो इसमें कॉस अपॉन में साइन हो जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है अलग से। इसी के साथ हम इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम और बता देते हैं, एक बार रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको सवाल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है देखते हैं। पाइथा थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग हमारा एक फॉर्मूला बनता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये हमारी थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज करेंगे और तब हम समझेंगे कि इस पूरे सवाल को कैसे सॉल्व करना है। मतलब अभी तक आपको मैंने बस बेसिक बेसिक चीजें बताई हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब एक क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, हम लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। हाँ, तो अब हम ले रहे हैं अपना पहला एग्जाम्पल, जिसमें लिखा हुआ है गिवन tan a इक्वल टू 4 अपॉन में 3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल a। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो हमें दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है? tan a इक्वल टू 4 अपॉन में 3। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? P अपॉन में B। एक ट्रायंगल बनाते हैं और ये हम थीटा ले लेते हैं, या फिर हम यहां से, एक मिनट, ABC, इसने एंगल A से लिया है, इसको A लो या थीटा लो, मींस एक ही है, तो A वाला हमने एंगल ले लिया। ठीक है, यहां से देखा तो ये परपेंडिकुलर हो गया, मैंने भी आपको बताया था,
और ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसे कि परपेंडिकुलर कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। बेस कितना है यहाँ पे 3, तो बेस 3 लिख दिया। तो अगर हम सही से देखें तो ये देखिए आप कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ABC ये एंगल है। तो हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है पहले। तो हाइपोटेन्यूस हम निकालेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले बाय पाइथा थ्योरम, इसमें देखेंगे हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 4 प्लस बेस कितना है हमारा 3 बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हमने देखा यहाँ पे कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इसको स्क्वायर में डालेंगे तो अंडर रूट बनाएगा, 16 और 9 25 बराबर h, और यहाँ निकल के आ गया h 5। ओके, हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 5, तो ये आ गया हमारा 5। ओके, अब हमें देखना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन है। साइन बराबर क्या होता है p अपॉन में h। तो p कितना है वहां से, अगर यहां से देखें तो p हमारा 4 है और h हमारा 5 है। साइन के बाद देखते हैं कॉस a क्या होता है b अपॉन में h, और b कितना है हमारा बेस कितना है 3, तो 3 अपॉन में 5। tan हमें दिया हुआ है, फिर निकालेंगे हम कॉट a क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो b अपॉन में p। b कितना है हमारा 3, p कितना है हमारा 4। कॉट के बाद सेक a बराबर h अपॉन में b। h कितना है हमारा 5 और b कितना है हमारा 3, और एक आ गया ये हमारा कोसेक कितना होता है हमारा h अपॉन में p। h हमारा कितना है 5, p कितना है हमारा 4। तो ये हमारे आंसर आ गए। ओके, तो ऐसे अभी हमको निकालना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, तो ये आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएंगे।